हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने एक सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आज प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, आज हमारा इसका 5वां भाग है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ वजह से कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिससे वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। आप लोग उसको थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है, बस कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप उसका भी सोल्यूशन निकाला जा रहा है। जिस सोल्यूशन निकल के आपको आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन करता हूँ और तब रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। वैसे भी रेगुलर मिलती है, बस थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कहीं बीच में। बस आप लोग रिस्पॉन्स देते रहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोग विश्वास बना रहिए। उसके बाद जो होगा तो हम हंसते हंसते सह लेंगे दोस्तों। ठीक है, आपका विश्वास, आपका अगर विश्वास हमारे ऊपर बना रहेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत मैं शर्मिंदा नहीं होने दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले इसका भाग 5 जैसे कि हमने पढ़ चुका था। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने आज चौथा 4 भाग देख लिया। ठीक है, आज तक हमने 4 भाग देखे, लेकिन आज देखेंगे 5वां भाग। इसका जो प्रकाश का अपवर्तन है उसका 5वां भाग देखेंगे। ठीक है, 5वें भाग में हम ये देखेंगे कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जो होता है वो होता है, जो गोली दर्पण में वो कितने प्रकार का होता है और कितने नियम है उसमें जो जिससे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हो वैसे सपोर्ट करते रहिएगा और ध्यान लगा के आप लोग पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और आपका एग्जाम नजदीक आता जा रहा है। भले से आपको लगता होगा कि अरे बड़ा दिन है, वो मायने नहीं रखेगा बड़ा दिन है, लेकिन आपको देखिएगा आप एक बार पछताएंगे अगर समय की कीमत आप नहीं समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा टॉपिक पे ऐसे बात नहीं करते हैं और आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं, कहते हैं, देखिए क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, हम लोग पहले एक नियमानुसार बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ ये देखेंगे कि जो मान लीजिए ये देखिए ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है। ठीक, आपको पता है गोलीय दर्पण है। अब हम इसको जो बना सकते हैं, हम इसके जो नियम पढ़े हैं, हम लोग अभी तक जो पढ़ते आए हैं, ये इसके जो नियम है कितने हैं दोस्तों, 6 नियम है। ठीक, हम लोग देखिए बना लिए हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, मुझे लगता है छोटा पड़ जाएगा। फिलहाल हम लोग इसको यहां तक ऐसे लेते हैं और फिर डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक, ये क्या है, ये परावर्तक तल है, हम इसको M1 मानते हैं। M1 क्यों मानते हैं दोस्तों आप बताइएगा, और इसको M2 क्योंकि ये मिरर है, तो मिरर 1 मिरर 2। ठीक, और ये क्या है, परावर्तक तल है। ठीक, देखिए अब कहने का तात्पर्य है कि जो ये बनती है, जैसे प्रतिबिंब का बनना जो होता है वो हमारे नियम के अनुसार 6 प्रकार के बनते हैं, 6 प्रकार से बन सकते हैं, यानी 6 उसके रूल होते हैं बनने के। ठीक, कौन कौन से रूल होते हैं हम उसको देखते हैं। नंबर 1 जो होता है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कहां पे बनता है, वो आनंद पे बनता है। ठीक है दोस्तों, कहां बनेगा, वो आनंद पे बनेगा। 1 मिनट, आनंद पे बनेगा। जो हमारा पहला ये नियम है वो कहां पे बनेगा, ये इमेज यहां बनेगा आनंद पर। ठीक है, ये देखिए आनंद पे बनेगा दोस्तों, लेकिन आपको यहां एक बात समझ में आना है। ठीक, अगर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है इसको तो कैसे समझेंगे, हमें कह दिया गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक, हम तो समझ रहे हैं कि हाँ जितने रूल है उनके नियम है ये तो बनाएंगे। अब उसमें पूछेगा कैसे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु आनंद पर होगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां बनेगा, उसकी प्रकृति, मतलब सब कुछ बताइए। तो आप लोग को करना क्या रहेगा, जब आप लोग ये बनाए रहेंगे तो आपके माइंड में थोड़ा खिलाता रहेगा। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, आप लोग बस ध्यान रखिए। ये देखिए कह रहा है आनंद पे। ठीक, नंबर 1 आनंद पर, और नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ठीक, जैसे आनंद पर यहां बनेगा तो मैं यहां पे बना रहा हूं इसको, ये इमेज। ठीक, ये इमेज बना रहा हूं कि किस पे है, ये आनंद पे है। ठीक, अब दूसरा क्या करेगा, दूसरा हम लिखते हैं ये आनंद से पहले, आनंद से पहले और सी के परे, आनंद से पहले
अनंत से पहले सी के परे। कोई बताएगा नहीं दोस्तों, ये इतना अच्छे से कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ढूंढ ढांड के, बहुत ही आपको बहुत ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके माइंड में थोड़ा है जो तुरंत बैठ जाए। ठीक है, अब कह रहा अनंत पर, पहले तो अनंत पर हो गया, ठीक। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है सी के परे, यानी सी के बाद। अनंत से पहले सी के बाद भी कह सकते हैं, ठीक। अनंत से पहले और सी के बाद ये भी कह सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोग ऐसे कहे, ठीक। आप ऐसे कह सकते हो, तो हम लोग का मान लीजिए यहां बनेगा, ठीक। ये दूसरा इमेज बन गया कि नहीं बन गया, दूसरा इमेज बन गया कि नहीं बन गया। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है, अब देखिए बच्चा क्या, अब बच्चा ये कि सी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो सी होता है, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। आपके माइंड में घुसा, आपके माइंड में घुसा, जिसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, तो हम लोग इसको कहेंगे सी पर बनेगा, सी पर। तीसरा इमेज कहां बनेगा दोस्तों, सी पर। एक मिनट, ये यहां थोड़ा गलत हुआ है, अब अच्छा हुआ। तो ये कहां बनेगा, सी पर, ठीक। ये तीन इमेज बन गया, तीन रोल फॉलो हो गया, आपको तीनों समझ में आ गया। अब देखते क्या कहता है, चौथा पॉइंट क्या कहेगा। चौथा जो कहेगा वो हमारा सी तथा एफ के बीच में। चौथा हमारा क्या बनेगा दोस्तों, जो चौथा हमारा बनेगा सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी के बीच में, ठीक। सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ठीक। सी और एफ के बीच में, ये चौथा पॉइंट हो गया, ठीक। तो सी और एफ के बीच में देखिए, आप इतना ध्यान से देखिएगा कि कहां बनेगा, ये यही बनेगा। तो यहां पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक। चार इमेज हो गए। ये छोटा दिख रहा है, लेकिन छोटा होता जा रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं, ऐसा ही है, ठीक। मैं एक बार बड़ा कर देता हूं इसको, नहीं तो आप लोग कहोगे कि कहां से छोटा होता जा रहा है, ठीक। तो ये छोटा नहीं होता जा रहा है, तो ऐसे ही बन गया है, ठीक। तो आप ये देख लिए। और चौथा क्या कह रहा है, इसको भी सही कर देते, नहीं तो कहेंगे आप इसको नहीं किए, ठीक। सब इक्वल में होना चाहिए। तो अब देख लिए, अब पचमा हम देखते हैं क्या बनेगा। जो पचमा हमारा इमेज बनेगा वो कहां बनेगा दोस्तों, वो एफ पे बनेगा। क्या बनेगा, एफ पे, क्योंकि अब कोई बच्चा ही नहीं, अब कहां बनाएंगे, तो बचेगा कहां, एफ पे बनेगा, कहां, एफ पे। तो एफ पर, ठीक। ये पांचवा पॉइंट देख लिया हम लोग कि कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। अब देखते हैं कि जो हमारा ये 6 पॉइंट है, हाँ 6 पॉइंट है, वो कहां बनेगा, एफ, यानी पोल, ध्रुव, ध्रुव और एफ के बीच में, यानी फोकस दूरी और, यानी पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, एफ तथा पी के बीच में, ठीक है दोस्तों। आप इतना समझ गए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। हम लोग का जो ये है, तो अब ये छठवां पॉइंट जो बनेगा यहां पे बनेगा, ठीक। हमारा ये इतना ही हमें पढ़ना है, किसमें, अवतल दर्पण में। तो आप इतना जान गए कि हमें कैसे इसको याद करना है, कैसे हमें, जबकि कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे बनाना है। अब इसकी हमें क्या क्या याद करना है, हर एक का हमें क्या याद करना है, ठीक। छठवां पॉइंट को हमें क्या याद करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो चौथा, पांचवा, छठवां है, इनका हमें एक चीज याद करना है। वो क्या होगा, वो होगा हमारा, पर जैसे हम कहेंगे बिंब, नंबर 1 पॉइंट स्टार लगा के लिखते हैं, बिंब। बिंब किससे कहते हैं दोस्तों, बिंब बोले तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु, बिंब की आकृति,
बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, ठीक, कि बिंब कहां पर है। और दूसरा क्या आएगा, प्रतिबिंब की स्थिति। बिंब और प्रतिबिंब, बिंब मतलब होता है क्या, इमेज, इमेज, सॉरी सॉरी सॉरी, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु, जो हम वस्तु रखते हैं या कुछ रखते हैं वही होता है बिंब। जैसे हम ये सब रखेंगे, क्या है, ये सब क्या है, ये सब बिंब ही है, तो क्या रखेंगे हम लोग, बिंब, ठीक। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट, हाँ ठीक ठीक, मैं कहा कुछ छूट रहा है, ठीक। तो आप देखिए बिंब की स्थिति, ठीक। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, हम लोग को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करना है, ठीक। इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, और तीसरा पॉइंट देखते हैं प्रतिबिंब का आकार, किसका, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ठीक। और चौथा पॉइंट देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ये हम लोग 4 पॉइंट देखेंगे, ठीक। ये चारों पॉइंट हम 6 में देखेंगे, अपने 6 पे देखेंगे। जो हमारा ये 6वां है, आनंद पर, अनंत से परे, सी के पे, सी के परे, अनंत से पहले सी के परे, और सी पर, सी और एफ के बीच में, और 5वां एफ पर, एफ तथा पी के बीच में। यानी हम 6 का ये क्या करेंगे, ये सब जीत ज्ञात करेंगे, और हमें यही एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये इतना बेहतर समझ में आ गया होगा, और न समझ में आया होगा तभी बताइएगा दोस्तों, ठीक। बाकी आपको नोट्स मिल रहा है, और इसको आपका बहुत बेहतर तरीके से उपयोग करिए, ठीक है। अब हम पहला पॉइंट आते हैं, जो हमारा ये था आनंद पर, ठीक। हमारा जो था आनंद पर, देखिए एक एक चीजें हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। आनंद पर, तो आनंद पर कहता है, जो ये पहला था, ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग कह रहा है, जब वस्तु आनंद पर हो, ठीक, जब वस्तु आनंद पर हो, तो मतलब कि जब वस्तु आनंद पर हो, ये हमारा ये दिया गया है, ठीक। ये रूल है कि जब वस्तु आनंद पर हो तो इमेज क्या बनेगी, इमेज की प्रकृति क्या होगा, और स्थिति क्या होगी, आकार क्या होगा, ठीक। हम लोग को ज्ञात करेंगे। तो कह रहे जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वहां विसरित हो जाती है, मुख्य मुख्य फोकस पर आकर मिलती है। क्या कह रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक। हमने ये इमेज बना लिया है, ठीक। हमने ये अवतल दर्पण बना लिया, ठीक। तो दो अवतल दर्पण के एक और पालिश करते हैं, ठीक। हम लोग इसको मान लेते हैं M1 और इसको M2, और हम लोग इसको चांदी की पालिश कर देते हैं, मान लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं ये क्या है, ये है पोल यानी ध्रुव, एक मिनट, ये है पोल, ठीक। ये है पोल, और पोल यहां से खींचते हैं, ठीक। ये हमारा एकदम अच्छा खिंचा गया है, ठीक, खींचा गया रेखा। हम लोग इसको कहेंगे मुख्य अक्ष, ठीक। इसको क्या कहेंगे, एक मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक। और हमारा ये क्या कह रहा है, जब वस्तु कहां पर हो दोस्तों, आनंद पर हो। हमारा ये क्या कहे, जब वस्तु आनंद पे, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको आनंद पे रखते हैं, ठीक। हमारा वस्तु आनंद पे हो, ठीक। और क्या करा, जब किरणें मुख्य फोकस के यानी अक्ष के समांतर हो, ठीक। अब देखिए जब वस्तु आनंद पर हो तो हमारा ये मान लीजिए ए और बी, ठीक। अब देखिए ये वस्तु हो गई, एक मिनट, ये मान लेते हैं आनंद हमारा यहाँ पे, ठीक। हमने इसको रखा है, हमने इसको अनंत पे रखा, ठीक है। अब देखिए हमारी क्या कही, किरणें समांतर आए तो वही यानी मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके क्या है, समांतर आए। देखिए ये समांतर जा रही है कि नहीं जा रही है, ये भी समांतर, ठीक। ये पोल था, ठीक, और ये इसके कुछ दूरी पर फोकस दूरी है, और इसके बाद सेंटर ऑफ कन्वेचर, ठीक, सेंटर ऑफ कन्वेचर,
अब देखिए अब क्या कह रहा है, समान जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई तो वह विसरित हो जाती हैं, मुख्य फोकस पर आकर मिलती हैं। किस पे मिलती है दोस्तों, यहीं पे देखना है, यहीं पे हमें देखना है कि किस पे मिलती है, मुख्य फोकस पे मिलती है। किस पे, मुख्य फोकस पे। तो हम देखते हैं मुख्य फोकस क्या है, ये है, ठीक। तो हमारी जो ये विसरित हो जाती हैं, विसरित यानी टकरा के आती हैं, तो यहाँ पे आएंगी, ठीक। यानी ये हमारी किरणें आई, ये हमारी किरणें आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई दोस्तों, ठीक। तो हमारा ये जो कटा, तो आप देख लिए कि जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए, हमारी किरणें समांतर गई कि नहीं गई। ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है दोस्तों, वस्तु है। हम कोई वस्तु है जिसको हम ए भी माने, ठीक। और क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वह विसरित हो जाती हैं, तो हमारे यहाँ विसरित हो गई, टकरा के वापिस आ गई, ठीक, वापिस आ गई। और मुख्य फोकस पे आकर मिलती हुई हैं, तो मुख्य फोकस पे आकर दोनों क्या हुई, मिली, ठीक है। आप इतना समझ गए। अब हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, हमें ज्ञात क्या करना है, बिंब की स्थिति, ठीक। हम देखते हैं बिंब की स्थिति, तो बिंब की स्थिति हम देखते हैं, बिंब की स्थिति यानी जो ओ क्या कहते हैं, ये जो बिंब की स्थिति है, हाँ, जो ये बिंब की स्थिति है। अब आप एक बात यहां समझेंगे, एक बात क्या समझेंगे, एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा गला खास रहा है, पानी पी के आता हूं। देखिए अब देखते हैं, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो ये है भाग, क्या हमारा कहां पहुंचे थे हम लोग। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या पे फोकस पर आके मिल गई, ठीक। अब हमारा क्या कह रहा है, जो बिंब की स्थिति है, तो बिंब की स्थिति कहां पे है, अनंत पे है, ठीक। तो बिंब की स्थिति कहां है, बिंब यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, बिंब यानी मैं लिख देता हूं वस्तु, ठीक। बिंब बोले तो वस्तु, वस्तु कहां पे है दोस्तों, ये अनंत पे है, कहां पे, अनंत पर। बिंब की स्थिति आप लिख लीजिएगा, स्थिति। और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जो है, ये देखिए, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, तो क्या है, इससे छोटा है। प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो वस्तु से क्या छोटा है, प्रतिबिंब की स्थिति। एक मिनट, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, छोटा है, किससे, देखिए वस्तु से क्या है, छोटा है, यही तो प्रतिबिंब की स्थिति है, क्या है, छोटा है। अब प्रतिबिंब का आकार, एक मिनट, प्रतिबिंब की स्थिति, ये देखिए, ये आनंद पर है बिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति इससे छोटा। अच्छा, बिंब का आकार, हाँ, एक मिनट, मिस्टेक हो रहा, मिस्टेक। ये जो हमारा प्रतिबिंब का स्थिति है, हम लोग इसको आकार में रखेंगे, ठीक। यहाँ देखिए कंफ्यूजन वाला हो गया मिस्टेक। यहाँ जो हमारा ये क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है जो हमारा, वो कहाँ होगा, यफ पे होगा ना, क्योंकि हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमारी मुख्य फोकस में मिल रही है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ पर होगी, ठीक, एफ पर। और प्रतिबिंब का आकार यानी ये जो है आकार, इसका जो है आकार दोस्तों, आकार क्या होगा, ये आकार जो है वो देखिए, आप ही बताइए, आप ही एक बार देखिए कि जो हमारा बिंब का आकार, बिंब की आकार है और प्रतिबिंब की आकार है, तो क्या होगा, इससे क्या है, ये तो छोटा है, तो हम आकार में लिखेंगे छोटा, मैंने इसमें स्थिति में लिख दिया छोटा, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक होते रही, आप लोग सही कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अभी थोड़ी पहली बार देखिए कोई भी आता है यूट्यूब पे, वो मतलब कैमरे पे, तो फिर उसको डर लगता है, मुझे डर नहीं लगता, डर नहीं, थोड़ा माइंड ये है ना, जैसे अचानक कुछ पढ़ाना कुछ दूसरा, सोचने लगता है कुछ दूसरा,
तो फिर उसको एक तरीके से मेंटेनेंस, मतलब उसको जैसे नहीं, ये एक जो स्थिर रहता है उसको स्थिर करना था कि हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या, प्रकाश, तो प्रकाश भी रहना चाहिए, कहीं और ना जा पाए। तो कैमरे पे आपको भी देखना है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा आप लोग जो भी गलती होगा तो आप सही कर लीजिएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक मतलब उसका नेचर, उसका नेचर कैसा है, ठीक। तो वास्तविक, यहां होगा वास्तविक, लेकिन आप लोग एक मिनट, ये क्या होगा, प्राकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्राकृति क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। प्राकृतिक होगा वास्तविक, वास्तविक कैसे होगा, वास्तविक कैसे होगा, वास्तविक ऐसे होगा दोस्तों, मैं बता रहा हूं। हमने प्रकाश जब ये पढ़ा था अपवर्तन के बारे में, तो एक रूल पढ़ा होगा, ठीक। जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें, हम आप भी पढ़े होंगे, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी अपवर्तक से टकरा के किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो वो क्या होंगी, वो वास्तविक होंगी। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए, तो ये कहाँ पे मिला, ये मुख्य फोकस पे आकर मिला ना, यहाँ सीधे लिखा हुआ है मुख्य फोकस पर मिलती हैं, तो किसी अगर बिंदु पे मिलती हैं तो वहां पे क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप लोग देखिए। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, उसको भी गौर कीजिएगा आप लोग। आप लोग को मैं ये क्या बताना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है आपको, और आप अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे दोस्तों। तो तैयार हो जाइए 2024 के रण के लिए, और पूरे जुनून जोश के साथ हम इस बार बोर्ड एग्जाम में जरूर बेहतर करेंगे बस। और हमारे अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप लोग कॉन्टेक्ट, पूरा कोई भी दिक्कत हो आप हमारे लिंक पे जाइए, कोई भी लिंक है वहां पे आप क्लिक करिए, वहां पे आप हमारे पास पहुंच जाएंगे एकदम अच्छे से, कोई वहां परेशानी नहीं होने वाली है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, नोट्स के बारे में कुछ भी दिक्कत हो, ठीक, अगर मैं उस काबिल हूं, मैं उस लायक हूं कि आपका हेल्प कर सकता हूं, तो आप लोग हमारा मैसेज हमारे, अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो उस पर भी कमेंट करें, जरूर करें। ना अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करें कि नहीं अच्छी लगी, करें तो ठीक, फिर सुधारने की कोशिश किया जाएगा दोस्तों। बाकी आप लोग कह ही नहीं सकते कि हमारा ये जो पढ़ाया हुआ तरीका है अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, बस आप लोग के लिए ही मैं इतना सारा कर रहा हूँ, बस आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन मिलेगा। और कहते नहीं, कर हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, हार करना बैठे मंजिल के मुझे मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा दोस्तों। और मजा आएगा और नहीं आएगा तो घसीट के लेके आएंगे, एकदम याद रखिएगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, आप लोग मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सूर्योदय क्लासेस।